हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया यूनिट। क्या चीज़? नया यूनिट। हमने आपको यूनिट 2 का पूरा इक्विपमेंट पढ़ा दिया था। उसमें जितने सारे इक्विपमेंट आ रहे थे और आने वाले थे, या फिर मतलब जितने इक्विपमेंट उसमें होते हैं, इतने इक्विपमेंट के बारे में हमें एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उन सारे इक्विपमेंट के बारे में हमने आपको एग्ज़ाम में पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया। उस सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको पूरा वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए, मैकेनिकल ऑपरेशन। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, यूनिट 3। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है साइज सेपरेशन मेथड। ठीक है। जो हम यूनिट 2 में पढ़े कि क्रशर को साइज को रिडक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है ना। जबकि हमें यूनिट 3 में पढ़ना है साइज को सेपरेशन कैसे करते हैं। साइज रिडक्शन मतलब कि होता है साइज को छोटा करना। ठीक है। और जबकि साइज सेपरेशन मतलब कि अलग अलग साइज को अलग अलग करना, जैसे कि 2 mm का एक साइज है और एक 4 mm का साइज है। ठीक है। तो दोनों को और मिक्स किया हुआ है, तो दोनों को हम अलग अलग कैसे करेंगे, इसी यूनिट में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, हम पहले उससे पहले बता देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या क्या आप लोग को बता दिया था। पिछले वीडियो में हमने आपको फ्लूइड एनर्जी मिल बताया था, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और पूरा वीडियो देख लीजिए। ठीक है। चलिए, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, नया यूनिट। यहाँ से पढ़ने का नया इंटरेस्ट है। ये बहुत ही छोटा यूनिट है। आज 2 से 3 वीडियो में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यह हमारा क्या चीज़ का टॉपिक है? मैकेनिकल ऑपरेशन। क्या है? मैकेनिकल ऑपरेशन का ये हमारा टॉपिक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड स्क्रीनिंग। ठीक है। यूनिट 3 का टॉपिक क्या पढ़ना है? साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड। साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड का मतलब ये समझिए, साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड क्या कहना चाह रहा है हम। उसमें हमने यूनिट 2 में क्या पढ़ा था? साइज रिडक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है। सॉलिड का साइज हमें रिडक्शन करना था, रिड्यूस करना था। यानी कि अगर कोई भी बड़ा साइज है तो हम उसको कैसे छोटा साइज में कन्वर्ट करेंगे, उसके क्या क्या छोटे साइज के कन्वर्ट करने के क्या क्या इक्विपमेंट है, हमने उस सारे आपको इक्विपमेंट बताए। जैसे कि फर्स्ट इक्विपमेंट आता है हमारे जैक क्रशर, हैमर मिल, बॉल मिल, जेरेटरी क्रशर, फ्लूइड एनर्जी मिल। ये सारे क्या जी काम करते थे? साइज को रिड्यूस करते थे। ठीक है। और हम इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड स्क्रीनिंग। किसके द्वारा करेंगे? साइज सेपरेशन स्क्रीनिंग के द्वारा। स्क्रीनिंग मतलब हमने आपको बताया था कि चलनी होता है। चलनी जैसे कि आप बालू चालते हो या फिर आप आटा चालते हो, उसमें चलनी जो लगा हुआ होता है उसी को कहते हैं साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड ऑफ स्क्रीनिंग। ठीक है। ये हमारा यूनिट 3 में है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि हम आपको पहले से लिख कर लाए हैं ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा न हो। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, हमें स्क्रीनिंग के बारे में पहले जान लेते हैं। स्क्रीनिंग के द्वारा हम साइज को सेपरेट करेंगे, तो हमें स्क्रीनिंग पता होना चाहिए कि स्क्रीनिंग कहते किसको है। ठीक है। व्हाट इज स्क्रीनिंग? देखिए, इट इज यूनिट ऑपरेशन। यह कैसे यूनिट ऑपरेशन का टॉप है। ठीक है। इन विच डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल, यानी क्या कर रहा है इसमें, हमें स्क्रीनिंग वगैरह डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल का साइज सेपरेशन करना है। ठीक है। आर सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिजिकल मीडियम। किसके द्वारा? फिजिकल मीडियम के द्वारा, या ना कि केमिकल या फिर केमिकल इंडस्ट्री द्वारा नहीं करना है। फिजिकल मीडियम द्वारा इसको हमको साइज को सेपरेट करना है। ठीक है। डेट इज स्क्रीनिंग एंड दिस प्रोसेस ऑफ नॉन एज द स्क्रीनिंग। यही प्रोसेस हमें क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग। सिंपल से लेकर जो समझिए स्क्रीनिंग किसको कहते हैं। डेट इज द स्क्रीनिंग, द स्क्रीनिंग इज डिफाइंड एज द different size of separation of the physical medium that is called screening। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में अगर किसी डिफरेंट साइज के पार्टिकल को हम अलग अलग कर रहे हैं तो वो क्या चीज़ हो जाएगा? हमारा स्क्रीनिंग हो जाएगा। उसी स्क्रीनिंग को ही स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है। अब स्क्रीनिंग में 2 पार्ट होते हैं, हमारे 2 पार्टिकल आते हैं, एक अंडर साइज पार्टिकल और एक ओवर साइज पार्टिकल। ठीक है।
हम बताते हैं आपको अंडर साइज पार्टिकल किसे कहते हैं और ओवर साइज पार्टिकल किसे कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्क्रीनिंग में अंडर साइज पार्टिकल क्या है, ओवर साइज पार्टिकल क्या है। अंडर साइज पार्टिकल वो है जो कि स्क्रीनिंग में जो होल होते हैं का डायमीटर होते हैं, जैसे कि ये हमारा स्क्रीनिंग है, एक चलनी है और ये उसके होल है, ठीक है। ये 6 mm का होल है, ओके मान लीजिए, लेट मी, ठीक है। और ये अंडर साइज पार्टिकल जो वैसा पार्टिकल जो इस होल की मदद से अंडर यानी कि आर पार हो जाए, ये स्क्रीनिंग है। इसके ऊपर हम 6 mm का ही पार्टिकल डालें या फिर 5 mm का पार्टिकल डालें और इस होल की मदद से पार हो जाए तो क्या चीज कहलाया जाएगा, हमारा अंडर साइज पार्टिकल। इसको डिफिनेशन में ऐसे बोल सकते हैं, द अंडर साइज पार्टिकल इज डिफाइंड एज द स्क्रीनिंग इज कट डायमीटर ऑफ द स्मॉलर देन, ठीक है। ये क्या चीज होता है, स्क्रीनिंग के होल्स के कट डायमीटर के स्मॉलर देन होता है, यानी कि कम होता है, ठीक है। जैसे कि आप आटा चालते होंगे तो आटा जो हमारे चलनी के नीचे रहता है वो क्या चीज अंडर साइज पार्टिकल हो जाएगा, और जो कि हमारा चोकर निकलता है ऊपर वो ओवर साइज पार्टिकल होता है। अभी हम आपको ओवर साइज पार्टिकल के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। ओवर साइज पार्टिकल वैसा पार्टिकल होता है जो कि होल्स ऑफ स्क्रीनिंग इज द डायमीटर ऑफ द ग्रेटर देन, जो कि हमारा होल्स होता है स्क्रीनिंग का, रिंग डालना पड़ेगा, जो हमारा होल्स होता है स्क्रीनिंग का वो क्या होता है, उससे आर पार न है, उसी के ऊपर रह जाए। जैसे हम आटा चालते हैं तो फिर आटा जो नीचे रह जाता है वो हमारा अंडर साइज पार्टिकल हो जाएगा, और जो हम आटा ऊपर जो चोकर के रूप में रह जाता है वो क्या हो जाएगा, ओवर साइज पार्टिकल। जैसे कि यहाँ पर ये स्क्रीनिंग है, ठीक है, ये स्क्रीन है, चलनी है, ठीक है, आटा चालने वाला, इसका डायमीटर है 6 mm और हमारे ऊपर जो पार्टिकल है वो है 10 mm का, ठीक है। तो क्या ये आर पार होगा, नहीं होगा ना, ये इसी के ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं ओवर साइज पार्टिकल और अंडर साइज पार्टिकल, ठीक है। अंडर साइज पार्टिकल क्या हुआ, जो कि होल्स ऑफ द कट डायमीटर इज अ स्मॉलर देन, ओवर साइज पार्टिकल इज द होल्स ऑफ द कट डायमीटर इज द ग्रेटर देन, ठीक है। अब समझिए कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। ये माइनस यानी कि अंडर साइज पार्टिकल जो कि स्मॉल हो पार्टिकल उसे माइनस से डिनोट करेंगे, और जो ओवर साइज पार्टिकल जो कि बड़ा हो उसे प्लस से डिनोट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात जानते हैं स्क्रीनिंग के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीन दो टाइप का होता है, एक आइडियल स्क्रीन, दूसरा एक्चुअल स्क्रीन। आइडियल स्क्रीन और एक्चुअल स्क्रीन में डिफिनेशन जानेंगे, इसके डिफरेंट जानेंगे कि आइडियल स्क्रीन क्या है, एक्चुअल स्क्रीन क्या है, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में आपको आइडियल स्क्रीन बताएंगे, एक्चुअल स्क्रीन बताएंगे। अभी हम आपको इसका ओवरव्यू दे सकते हैं कि आइडियल स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है, ओवर स्क्रीन में क्या क्या हो सकता है। आइडियल स्क्रीन में एकदम इफिशियंसी 100% होगी, यानी कि प्योर हमारा जो आइडियल स्क्रीन से निकलेगा सेपरेशन वो भी पूरा प्योर निकलेगा। हमें 6 mm का चाहिए तो 6 mm का बाहर निकलेगा, ठीक है। और फिर एक्चुअल स्क्रीन में इफिशियंसी लेस देन 100% होगी, ठीक है। और आइडियल स्क्रीन में बहुत ही यील्ड शार्प सेपरेशन होगा, जबकि एक्चुअल स्क्रीन में शार्प सेपरेशन बहुत ही कम होता है, ओके। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, स्क्रीनिंग क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग के पार्ट क्या होते हैं, स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं और कुछ डिफरेंशन ऑफ द स्क्रीनिंग क्या होता है हमारे जीवन में, इसकी क्या अहम भूमिका होती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, स्क्रीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको स्क्रीनिंग के दोनों डिफरेंट के बारे में लेकर आएंगे, आइडियल स्क्रीन क्या है, एक्चुअल स्क्रीन क्या है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग न हो, शॉर्ट ही रहे तो बेटर रहता है, इसलिए हम आज वीडियो में साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड पढ़े, ठीक है। साइज से स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, स्क्रीनिंग वह होता है जिससे हम किसी भी डिफरेंट साइज को अलग करते हैं। जैसे कि ये हमारा 6 mm का 1A साइज है और ये 10 mm का B साइज है और दोनों एक दूसरे में मिक्स है, तो इसको एक चलनी के द्वारा हम इसको अलग अलग कैसे करेंगे, 6 mm अलग हो जाएगा, 10 mm अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग दो भाग में होता है कि
इसको बोल दो अंडर साइज पार्टिकल, इसको बोल दो ओवर साइज पार्टिकल। और इसी को अलग करने का जो प्रोसेस होता है वो दो तरह से होता है, मतलब कि दो तरह से स्क्रीनिंग को अलग कर सकते हैं। एक आइडियल स्क्रीन होता है, एक विजुअल स्क्रीन होता है, ठीक है। इसमें भी हमें इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, 3 इक्विपमेंट इसमें भी पढ़ने हैं जिसकी मदद से हम स्क्रीनिंग को अलग कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट इक्विपमेंट आता है हमारा ग्रिजली। ग्रिजली ये भी एक चलने की तरह ही होता है ग्रिजली, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको एक आइडियल स्क्रीन और एक्चुअल स्क्रीन में डिफरेंट बताएंगे, ग्रिजली क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर माय चैनल एसकेपी इंजीनियरिंग क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।